आता है स्कंद पुराण। भगवान स्कंद महाराज भगवान शिव के पुत्र भगवान शंकर की पावन कथा से सत्यनारायण कथा का प्रागट्य हुआ। दो चरित्र बहुत जिंदगी में याद रखना। एक, आज तक लोगों को यह नहीं मालूम कि सत्यनारायण की कथा कौन सी है। तुम्हें मालूम है क्या? जितने लोग टीवी पे सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, आपको मालूम है सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? पूरी कथा को पढ़कर देखना, उसमें लिखा मिल जाएगा कि एक व्यक्ति था, वो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं था, ब्राह्मण था, बहुत दरिद्र था, और उसने फिर कहीं पर पूजन करते हुए देखा, तब उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, और कथा सुनी तो पूजन करी। तो वो कथा है कौन सी जो उसने सुनी थी? फिर चरित्र आया, लीलावती कलावती ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी जो करवाई? और फिर एक लाइन हनुमान चालीसा में भी आती है, तुमरो मंत्र, जम के बोलो, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश भरवे। तो विभीषण को वो मंत्र कौन सा दिया था हनुमान जी ने? वो मंत्र ढूंढ के लाओ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, और माना तो लंका का राजा आखिरी में विभीषण बन गया। तो ऐसा कौन सा मंत्र था जो हनुमान जी ने विभीषण को दिया था? और वो कौन सी सत्यनारायण की कथा थी जिस कथा को आज तक लोग पूर्णिमा पर करवाते हैं? 5 अध्याय बाचे जाते हैं, पर उसमें ये तो ज्ञात हो कि वो कथा थी कौन सी। इति श्री रेवाखंडे। वो कथा कौन सी है? और वो कथा कोई दूसरी नहीं, स्कंद पुराण कहती है, जिस समय पर ब्रह्मा भगवान विष्णु को हिलाकर कहते हैं, ऐ नारायण, आपको क्या चरण मिले, और उस स्थान पर भगवान नारायण केवल सत्य बोल देते हैं, बस वही सत्य का प्रमाण सम्मुख में आता है, और भगवान शंकर शिवलिंग से बाहर निकलकर भगवान विष्णु को गले से लगाकर कहते हैं, नारायण, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। और सुनो नारायण, जैसे एक कलश में जल भरा जाता है, उस कलश में तुम सत्य का प्रतीक मानकर भरे जाओगे, सत्य का प्रतीक मानकर रखे जाओगे। इसलिए आज भी बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, पूजन कर लो, पाठ कर लो, कोई अनुष्ठान करवा लो, उसके कलश, आज भी पूजन की वेदी पर कलश रखाता है जिसमें पानी भराया जाता है, वो सत्यता का प्रतीक है। सत्यनारायण की कथा में कलश की बड़ी महत्वता है। और कहा, हे नारायण, तुमने मेरे सम्मुख में सत्य कहा है, जैसे मेरा मन प्रफुल्लित हुआ और मैंने आपको नाम का दान दिया, मैं आपको कहता हूं, हे नारायण, ये कलश के रूप में तुम जिस जिस घर में विराजमान होगे, वहां तुम संपदा भर दोगे। इसलिए वो सत्यनारायण की कथा कोई दूसरी नहीं है, यही स्कंद पुराण की, यही शिव पुराण का एक मूल चरित्र स्कंद पुराण से लिया गया। समय मिले आपको तो स्कंद पुराण पढ़ना, उस स्कंद पुराण में से सत्यनारायण की कथा को निकालना। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण से निकली है, जन्मदाता स्कंद पुराण उसका। ऐसे कई प्रश्न है महाराज, जरा जरा से बच्चे अपन से पूछ लेते हैं, मम्मी तुम सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा पे कराती हो, इसमें लिखा हुआ है लीलावती ने कथा कराई, फिर लक्कड़हारे ने कथा कराई, तो वो कथा कौन सी? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये कथा है, बच्चों को कहना पड़ेगा कि ये कथा है। नहीं तो करते करते तो तुम्हारी जिंदगी हो गई, बाल धोला हो गया सत्यनारायण की कथा करवाते करवाते, अभी तक नहीं मालूम कि वो कथा कौन सी थी, अभी तक ज्ञात नहीं कि कथा है कौन सी।